नंबर में तो एक्सरसाइज वो ध्यान में नहीं था। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.1। तो कल जब बताए थे तो एक्सरसाइज लिखना भूल गए थे और यही वजह से एक्सरसाइज नहीं लिखल होगा। कल वाला क्लास जो अपलोड किया उसमें एक्सरसाइज भी नहीं, ध्यान ही नहीं था कि कौन सी एक्सरसाइज है। बताइए एक्सरसाइज 5 देख के बताना, गलती वलती मत लिखा देना। एक्सरसाइज 5.1 यही ना है। क्वेश्चन नंबर कल बता दिए थे 10 तक, तो आज है 11वां नंबर क्वेश्चन है। क्या आखिर 11 में किताब है तो देखो। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? 3 गो तो हिसाब बेचारा के, 3 गो तो हिसाब है। जैसे 11 नंबर में 4 - 3 आई, लिख लो तीनों एक के बाद। 4 - 3 आई 11 हो गया। अब 12 नंबर में हो गया √5 + 3 आई, √5 + 3 आई। अब 13 नंबर में हो गया -i। बेचारे 3 हिसाब के जान भी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे टोटल मरल है। 3 हिसाब बोले में लग रहा है। बोले 11 नंबर क्या बोले? 4 - 3 आई और इसी का निकालना है। 4 - 3 आई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हिंदी में बोलते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश वाला तो लिख लेगा, इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3 आई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम अगर बोले तो गुणात्मक प्रतिलोम का उल्टा होता है भागा। और अगर योगात्मक प्रतिलोम कभी बोलेगा, कभी भी बोलेगा योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा, जोड़ का उल्टा घटाओ और गुना का उल्टा भागा। तो यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम नहीं है, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका उल्टा, उल्टा मतलब है कि इसको पलट दो। 1/4 - 3 आई। और कॉम्प्लेक्स नंबर के नियम है, जैसे कि रूट वाला नियम होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के नियम है कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। और अगर आ गया नीचे आयोटा तो जैसे नौमा में पढ़े हैं वैसे जा कंजुगेट मल्टीपल। 4 - 3 आई से ऊपर भी गुना और 4 - 3 आई से नीचे भी। हाँ ध्यान नहीं देना कि अगर यहाँ माइनस था तो हम साइन चेंज करके, और साइन हमेशा किसके पहले चेंज करना है? आयोटा। 4 के पहले वाला चिन्ह नहीं बदल रहे हैं हम, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसके पहले वाला चिन्ह बदल देंगे। जैसे 3 आई के पहले कौन से साइन है तो चिन्ह बदल कर दिए प्लस से, ऊपर भी गुना नीचे भी। ऊपर अगर गुना कर दें तो 1 में वो गुना कर देंगे तो 4 + 3 आई नीचे 4 - 3 आई है और ये वाला 4 + 3 आई है, मतलब a - b और a + b। तो a² हो जाएगा, यानी 4² और माइनस में b²। 3 आई का स्क्वायर बताइए, 4 + 3 आई बटा ये तो 16 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9। 1 मिनट ये i², चलो लिख देते हैं i², लिख दिए एक लाइन सही। 4 + 3 आई बटा ये कि 16 है तो 16 होगा। और ऐसे भी i² के वैल्यू, i² के मान तो ये तो प्लस में 9 हो जाएगा। यानी पूरा मिला जुला के अगर देखें तो अंतिम में हो गया 4 + 3 आई और बटा में 25। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के नियम कहता है कि आप ऐसे नहीं लिखिए,
ऐसे लिखोगे तो गलत है, गलत नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इन्हें, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि रियल पार्ट एकदम अलगे कर दीजिए 4/, और इमेजनरी पार्ट एकदम अलग कर दीजिए 3i/25। जिसमें अगर कोई पूछवो करे कि रियल पार्ट कितना है तो बता सको कि 4/25। अगर कोई कहे इमेजनरी पार्ट कितना है तो 3/25, क्योंकि वो अलग अलग लिखने के बाद ही पता चलेगा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। बन जाएगा, बिठा देते हैं, अगला बता देते हैं। और नहीं बनेगा तो फिर कल हम हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ल है, नए मोबाइल है तो हम हैं नहीं, हम बता देंगे। बारह नंबर बोलो, 12 हम क्या लिखा, √5 + 3i। क्लास यहाँ वाला रहे चाहे घरे रिकॉर्ड करके अपलोड करते, दोनों में एक ही चीज़ बताते हैं कि पहले समझे, ध्यान दो। और यहाँ है तो समझ जाइए, अगर समझ गए ना तो दोबारा घरे बना लो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होमवर्क रहता है एक्सेस घींच तिर के तो आधा घंटा, तो उससे ज़्यादा नहीं। आप आधे घंटा पढ़ो ना यार। अच्छा, आप इंग्लिश में लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव। जैसे अगर एक एक चीज़ देखते हैं तो आप लिखे ले सीख जाइएगा कि लिखना कैसे है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 + 3i बराबर कितना, बोलो 1/√5 + 3i। जैसे ही ऐसे लिखे ना गड़बड़, क्योंकि नीचे क्या आ गया, आयोटा वाला टर्म। और नीचे कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, गुना इसी से √5। देखो यहाँ पर प्लस होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन प्लस अब नहीं रहेगा, चिन्ह बदल के गुना किया जाता है। √5 गुना कीजिए तो ऊपर तो हो गया √5 - 3i, नीचे बोलो ब्रैकेट में घेर देना ज़्यादा अच्छा है। पहले √5 के स्क्वायर, दस गो तो हिसाब है, तो काहे लिए का स्टेप उड़ाएं। जैसे केसी सिन्हा में पढ़ाते हैं तो 30 वीडियो, कई वीडियो है 33 गो, 33-34 क्लास हो, तो उसमें एक स्टेप उड़ाइयो देते हैं। यहाँ क्या उड़ाएं, 4 हिसाब में चिड़िया उड़, कॉम्प्लेक्स नंबर उड़, अजीब है यार। लिख लो, एक एक स्टेप लिख लो। √5 के स्क्वायर माइनस में, यहाँ क्या उड़ाइएगा, चुल्लू भर तो हिसाब है, इसमें डूब के मर जाएंगे। लिखो, एक एक स्टेप लिखो, उड़ा मत। रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना 5, माइनस में 9 और i स्क्वायर, एक एक स्टेप लिख लीजिए। अब लिखो 5, अब प्लस में, हाँ अब भले ही प्लस क्यों हुआ, क्योंकि i स्क्वायर के वैल्यू -1, उसको भी लिख सकते थे, लेकिन चलो ज़्यादा लिखे की आदत है नहीं, ना हमारे आदत है ना ही तुम लोग की आदत है। √5 माइनस में 3i बटा में 14, इतना नीचे लिख देते हैं, कह देता अलग अलग करो तो बोलो √5 बटा में -3i बटा में, रियल पार्ट बताइए, इमेजनरी पार्ट बताइए। हो गया। ऐसे रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट बताने नहीं है, तो बार बार हम ऐसे पूछते रहते हैं। इसके बाद -i के लिए तो मिटाना भी नहीं, इतने जगह काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, -i न है, इसी का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/i, माइनस तो खैर रहेगा, माइनस रहेगा 1/i। अब अगर यहाँ से नीचे देखे i है तो यही i से ऊपर भी गुना कर दो, i से नीचे भी गुना कर दो। अगर ऊपर गुना कर देंगे तो i जस के तस रह जाएगा, चाहो तो माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दे, नीचे i गुने i स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ध्यान देना -i, इसका वैल्यू बोलो -1, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो पूरा कट छट के आई। अच्छा इसके पहले नहीं कुछ तो रियल पार्ट बताइए, इमेजनरी पार्ट आई ना, इसके साथ 1 है तो 1 हो जाएगा। नहीं एक हिसाब और है, एक और है 14 नंबर, एक और है कि बोलो 14 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या। 3 + √5i इंटू 5i बटा, हाँ बोलो, √3 √2i माइनस √2i, इतने न हैं। इसको करना कुछ नहीं, सिर्फ a + IB के रूप में लिख देना। अच्छा ये तो सिंपल है, a + b इंटू a - b। हाँ तो चलो इस बार कहते हैं डायरेक्ट लिखो, माइनस में 9 हो गया और डायरेक्ट +5। इस बार जरी जल्दी लिख दिए, इससे पहले 3 का स्क्वायर हो गया। चल भाई हमेशा की तरह इस बार भी लिखते हैं, a + b a - b तो पहले a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर घटाओ किसका स्क्वायर, √5i के स्क्वायर बटा में नीचे बोलो, नीचे ये देखो a + b और ये गुना कर देंगे a - b कि यहाँ माइनस के चिन्ह है, जरा ध्यान से देखना। √3 प्लस √2i माइनस अंदर जा, माइनस में √3 माइनस अंदर जा प्लस में √2i, √3 कैंसिल। चल वही एक लाइन और लिखते हैं, उसी में एक लाइन और लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे माइनस में 5 और i स्क्वायर। हालांकि फिर i स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, -1, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे लिख दिए हैं ना, इसलिए उतना स्टेप लिख रहे कर करके। नीचे √2 मतलब बोलो ना कि 2 गो √2i, ठीक है। इधर हो गया 2 गो √2i। जैसे ही नीचे i दिखाई दिया दिक्कत है, और यहाँ तो बहुत बड़ा मुसीबत है, ऐसा तो बड़का को मुसीबत है। मुसीबत ये है कि i से तो परेशानी है ही है, और 9वां में एक चीज़ और पढ़े कि √2 भी नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा तो 2 को परेशानी पहुँच गया। यहाँ ऊपर नीचे गुना करना चाहिए था सिर्फ i से, लेकिन यहाँ परेशानी है, परेशानी है जहाँ i से नहीं बोलेंगे, √2i से, √2i से ऐसे काहे कर रहे हैं सर। तो पहले तो i से, जो कि 11th के नियम है, कॉम्प्लेक्स नंबर का नियम है, और ये तो 9वें में सिखावल गया है। 9th में सिखा देते हैं कि √2 भी नीचे नहीं होना चाहिए, रूट वाला कोई नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक तो 11th का रूल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं और 9th वाला अप्लाई करते हैं। फिलहाल समझिए ये 9 5, लेकिन अब 14 नहीं लिखाएगा, अब लिखाएगा 14 √2i। अब बटा में ये 2 है, मान रहे हैं कि 2 है, मानते होंगे 2 है, लेकिन √2 के वजह से √2 यानी कि 4 और i स्क्वायर भी ढेर देरी थोड़ा लिखते हैं, उसको भी तो ख़त्म नहीं करेंगे। 4 √2i अब बटा में माइनस में 4, हालांकि काटो 7 दूनी और 2 दूनी, तो पूरा फाइनली काट छाट के हो गया माइनस में 7 √2i अब बटा में 2। अच्छा इसके पहले नहीं कुछ दो 0। बताइए कि इसमें रियल पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट कौन है। माइनस में 7 √2 बटा में 2, खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म। हाँ इसमें इतने, अब बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप किसी सिन्हा से बना लीजिए।
इसमें हिसाब ढेरे मनी मिलेगा। कल इसमें स्टार्ट कर देंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म। कल तो थ्योरी चलेगा 5.2 के, कल थ्योरी चलेगा। इसमें कंजुगेट के बारे में नहीं पूछा है, संयुग्मी के बारे में। कंजुगेट के तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। दिया है, जैसे वो होता है ना, जेड है तो जेड पर रेकरिंग ऐसा कुछ। हाँ दे ले, मिसलेनियस में दूसरा नंबर में दे ले। कैसे से ना बना के देखिए, हालत ख़राब कर देगा। एक क्वेश्चन सन हिसाब है ना, जेकर सोल्यूशन यूट्यूब पे बड़ी कम मिलता है।